ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या, आई एंड ही आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। आर है, दो लोग हैं तो यहाँ पे आर सही है, वेरी गुड फ्रेंड्स सही है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ए वाले ऑप्शन में है क्या यहाँ पे गलत है। आप हमेशा पता होगा कि आपको रूल आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 3 1 वाले रूल और 2 सक्सेस रूल पता है, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड पर्सन पहले होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है, फिर फर्स्ट पर्सन होता है। अगर आपको सेकंड पर्सन नहीं है तो इसमें थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए वाले पार्ट में क्या होना चाहिए थे, आई एंड हिम की जगह पे होना चाहिए था ही एंड आई होना चाहिए, ही एंड क्या होना चाहिए था, एंड आई, ठीक है। अब जाकर ये चीज़ सही है, ठीक है। अब जाकर ये चीज़ सही है, आपको ही एंड आई करना होगा, ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो रूल 231 याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन शुड लुक आफ्टर। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे लुक आफ्टर एक आपका फ्रेज है, ये क्या है आपका फ्रेज है। तो मैं आपको जानकारी के लिए इसे मैं बता देता हूँ, फ्रेज है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। हालांकि ये इसमें कुछ मतलब नहीं बनता एरर में, लेकिन फिर भी आप नोट करना चाहिए तो नोट कर लें, देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ठीक है। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, ठीक है। वन शुड, एक तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आया यहाँ पे वन, और वन के लिए जो होता है प्रोनाउन जो होता है वो दियर नहीं होता है, प्रोनाउन दियर नहीं होता बल्कि क्या होता है वंस होगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। तो आप इसके पहले वाले में मैंने वीडियो में बताया था कि वन के साथ जो होगा प्रोनाउन वंस होता है। तो वंस लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स मीन्स कि हर किसी को अपने अपने पेरेंट्स का जो है ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, टीचर्स व इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स है तो व लगाया गया। अब चूंकि इंस्ट्रक्टेड एक पैसिव फॉर्मेशन में ये भी सही है, टू फॉलो, ठीक है। टू फॉलो करने के लिए किस चीज़ को फॉलो करने के लिए, यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म को आप देखते हो तो क्या है, इसके पहले ए एन लगा है जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि आप यूनिफॉर्म लिखते हैं ना, यू य से शुरू हुआ, ये क्या है कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए मैंने आपको बताया था कॉन्सो, जब कॉन्सोनेंट साउंड रहे तो उसके पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं, ठीक है। ए यूनिफॉर्म देखने को हालांकि लगता होगा कि आपको अरे यू है, ये तो वॉबल है, आपने बचपन में पढ़ा हो ए आई ओ यू के पहले लगा दो ना आर्टिकल, लेकिन नहीं। अब मॉडर्न ग्रामर कहता है आप क्या करेंगे, इसको वॉबल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग आप ए एन का यूज़ करेंगे। तो आपने देखा कि जब आपने इसको प्रोनाउंस किया यूनिफॉर्म पता चला, यू मीन्स कि या मीन्स कि क्या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके थे, द न्यूज पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंस देयर एडिटोरियल पॉलिसी, ठीक है। टीचर्स यह तो हो गया, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, द न्यूज़पेपर वाला, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन तो था नहीं इसमें, तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन था इस वाले वीडियो के टॉपिक में था, द न्यूज़पेपर दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम, ठीक है, एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस द एडिटोरियल पॉलिसी, ठीक है। न्यूज़पेपर का तो काम ही है भाई ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट को दिखाना कि जिससे कि जो एडिटोरियल जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनका क्या काम है, ये प्रभावित करते हैं ना। तो देखिए द न्यूज़पेपर्स एडमिट, ठीक है, द न्यूज़पेपर एडमिट मानते हैं कि एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंस करते हैं देयर एडिटोरियल पॉलिसी को, ठीक है। बट यहाँ पे दे का क्या मतलब बनता है, दे का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, बेकार है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नो सूनर। जैसे नो सूनर का एक बात आता है, एक दिमाग में सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए, नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या होना चाहिए, कंजंक्शन के तौर पे आपको दैन आना चाहिए, है ना। नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन के तौर पे क्या आना चाहिए, दैन आना चाहिए। अब देख लीजिए नो सूनर के बाद तो यहाँ पे जब दैन कब आना चाहिए, जब आपका कोई नया क्लॉज शुरू होता है, ठीक है। दैन से पहले एक क्लॉज होगा और दैन के बाद एक क्लॉज होगा। तो जब नया क्लॉज शुरू हो रहा है यहाँ से आई वॉज सब्जेक्टेड से, तो उसके जस्ट पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ पे दैन आना चाहिए था, ठीक है। क्या आना चाहिए था, दैन आना चाहिए था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, दैन कर लेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई सॉ हिम कमिंग आउट, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। अब देखिए, अब आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो एक चीज़ तो जरूर पढ़ा होगा कि डेफिनेट टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं,
डेफिनेट टाइम के पहले हम एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो 10 o'clock तो यहाँ डेफिनेट टाइम है और इसके पहले एट लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। आप नोट कर लीजिएगा, डेफिनेट टाइम के पहले एट लगते हैं, ऑन नहीं लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वन ऑफ के बाद जो होंगे नाउन क्या होंगे? नाउन आपके प्लूरल होंगे, ये होंगे। और वर्ब क्या होंगे? वर्ब होंगे सिंगुलर। तो ठीक है, वर्ब तो सिंगुलर है, वन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर करेक्ट है। पर यहाँ पे जो नाउन है ना, ये फ्रेंड ना होकर क्या होता है? फ्रेंड्स होता है। एस लगाना आप भूल गए, मीन्स कि इसको प्लूरल बनाना इसमें भूल गए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, इस मेडिसिन को रेगुलर लेना है। एंड यू विल गेट रीड डैश दिस डिजीज। ठीक है, अब गेट रीड अपने आप में क्या एक फ्रेज है। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। अब जब तक आपको ये पता ही नहीं कि इसका जो फ्रेज क्या होता है, इडियम फ्रेज में जो आपके होते हैं गेट रीड ऑफ का मतलब ही क्या होता है, तो आप कैसे बनाएंगे भाई? तो गेट रीड के साथ क्या होता है? ऑफ लगता है। करेक्ट, एक बार में अगर पता होगा, एक सेकंड में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, सी ट्राइज टू एडजस्ट डैश हर रिलेशन। अब क्या करना होगा यहाँ पे? ठीक है, आपको सी ट्राइज टू एडजस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन होगा, ना तो सो होगा, ना तो फॉर होगा, ना तो एट होगा। एडजस्ट के साथ विद, किसी पर्सन के साथ रिलेशन की बात करेंगे वो विद होगा। सी ट्राइज टू एडजस्ट विद हर रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। देखिए अब टुक के साथ भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने होंगे, हालांकि मैं इसका पहले करेक्ट आंसर बता देता हूँ। द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर। ठीक है, टुक ओवर लास्ट ईयर। टुक ओवर का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब नोट कर लीजिए, अधिकार या पद ग्रहण करना। कोई पद ग्रहण करना या अधिकार। ठीक है, कोई अधिकार या पद ग्रहण करना। जो न्यू गवर्नमेंट है लास्ट ईयर क्या किया, उसने अपना जो है उसको ग्रहण किया, मीन्स की उस जो है पद पर ग्रहण, मीन्स के पद पर आया। ठीक, तो टुक ओवर का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ एक और भी होता है टुक आफ्टर। टुक आफ्टर यहाँ तो पास्ट में लिखा हुआ है, ऐसे टेक ओवर होता है। ठीक है, हालांकि अगर जो नॉर्मल फॉर्म में हुआ वो क्या होगा? टेक ओवर होता है, इसका पास्ट में लिखा गया टुक। डोंट वरी, टेक ओवर का बात करें या टुक ओवर का बात करें, पद या अधिकार ग्रहण होता है। लेकिन टेक आफ्टर का मतलब जान लीजिए क्या होता है। एक चीज़ नोट करना चाहिए तो नोट कर ले, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है समान होना। समान होना मतलब क्या? रिजेंबल होना, रिजेंबल होना, एक जैसे लगना, मीन्स कि आप पेरेंट्स के जैसे दिखते हो। ठीक है, एक समान दिखते हो, इस तरह के सेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है कि मोहन्स करियर हैज़ टेकन सम डैश ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब क्या होना चाहिए? मोहन्स करियर हैज़ टेकन सम इंट्यूटिव, इंटरैक्टिव, इंसेंटिव या इंटरेस्टिंग। तो देखिए मोहन्स के जो कैरियर में क्या आते हैं? सब इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आते हैं। क्या आते हैं? सब इंटरेस्टिंग कोई ट्वीट्स आते हैं और टर्न्स आते हैं, है ना। तो इसका जो होगा इंटरेस्टिंग होगा, सम इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन शी रिटायर्ड सी हैंडेड द चार्ज टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जब वो रिटायर्ड कर जाती हैं तो क्या करती हैं? सी हैंडेड, एक क्रॉस होगा, ओवर होगा, ऑफ होगा, आउट होगा। तो जो ये यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन वो होगा ओवर। ठीक है, हैंडेड ओवर। हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करना, है ना। कहने का मतलब व्हेन सी रिटायर, जब वो रिटायर कर जाती है, सी हैंडेड ओवर द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट। वो अपना चार्ज किसको सौंप देती है? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में यहाँ पे रूल से रिलेटेड, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको कई बार रूल बताया कि स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, ऐसे कुछ वर्ड है, म्यूजिक जैसे वर्ड हो गए, देखने को लगेंगे कुछ कुछ वर्ड में कि प्लूरल है। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन गलती मत कीजिएगा, इसके साथ आप क्या कीजिएगा कि प्लूरल वर्ब का यूज़ करिएगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपका ये जनरल एक्टिविटी या जनरल सेंस में आप कह सकते हैं, जब जनरल सेंस में होता है तो हमेशा प्रेजेंट में बात होता है, और प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। हैव, व, आर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द बस डैश 50 पैसेंजर्स फेल डैश द रिवर, ठीक है। फेल के साथ क्या होता है, अब देखिए जो चीज़ मोशन में जाता है, अब रिवर में क्या हुआ है, जो 50 पैसेंजर के साथ जो बस था वो क्या गिर गया ना, ठीक है, मोशन से गिरा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इनटू होगा तो सारे ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए ना। और ऐसे भी जब हम बात करेंगे पैसेंजर का, तो अगर पर्सन के साथ बात होता है वो हम विद लगाते हैं, द बस विद 50 पैसेंजर्स फेल इनटू द रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज रेनिंग डैश डोंट गो आउट। अब इट इज़ रेनिंग के साथ क्या होगा, रेनिंग के साथ अगर हम जनरल सेंस में जो भी या कॉमन सेंस के तौर पे भी अगर हम यूज़ करना चाहें तो हमेशा रेनिंग के साथ हैवली होता है। रेनिंग के साथ क्या होता है, हैवली। इट इज़ रेनिंग हैवली डोंट गो आउट, मीन्स बारिश बहुत तेज़ से हो रही है इसलिए आप बाहर मत जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी वॉज रिमार्केबली डैश इन सिंगिंग एंड डांसिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोऑपरेटिव होगा, एकम्प्लिस होगा, या कंड्यूसिव होगा, या फ्लक्चुएटिंग होगा। तो समझिएगा यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, एकम्प्लिस्ड होता है। एकम्प्लिस का मतलब होता है निपुण। अब बताइए वो क्या है, निपुण है, वो शानदार तरीके से अपने किस में, सिंगिंग में और डांसिंग में निपुण है। तो एकम्प्लिस के साथ इन है, यहाँ पे जब देख लिए कि इन है तो इन के साथ हमेशा एकम्प्लिस आता है। क्योंकि कंड्यूसिव के साथ तो टू होता है, ये तो होगा नहीं, कोऑपरेटिव का कोई मतलब बनता नहीं और फ्लक्चुएटिंग का कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो सी वॉज रिमार्केबली accomplished इन सिंगिंग एंड डांसिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शीला गेन एन एडवांटेज, शीला गेन एन एडवांटेज के साथ क्या हो, ओवर हुआ, एडवांटेज ओवर, ठीक है। तो इसके साथ कभी भी हुआ गेन एडवांटेज के साथ हमेशा ओवर मी लगाएंगे, फ्रॉम अपॉन ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिनोनिम। सिनोनिम फटाफट देख लेते हैं भाई। हर्डल का मतलब होता है क्या, हर्डल का मतलब होता है बाधा। अगर हर्डल का मतलब बाधा होता है तो इसका साइनो क्या होगा, मीन्स सेम मीनिंग, सेम अर्थ में इसका मीनिंग क्या होगा, अपोजिशन होगा, ऑब्स्टेकल होगा, थ्रो होगा, या सस्पिशन होगा। तो ऑब्स्टेकल होगा, ऑब्स्टेकल का मतलब ये होता है बाधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है डिटर। डिटर का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना कि रोकना। डिटर का मतलब रोकना, किसी काम को करने से रोकना, है ना। इसका क्या होगा, मीन्स कि हिंडर, हिंडर मतलब बाधा पहुंचाना या रोकना, साइनो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बारबैरिक। बारबैरिक का मतलब होता है असभ्य, जिसको कोई ज्ञान व्यान नहीं हो, असभ्य की तरह करता हो, जंगली की तरह करता हो, असभ्य मीन्स कि अनसिविलाइज्ड, मीन्स कि वो असभ्य, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ की तरह करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अब अच्छा यहाँ से एंटो शुरू हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एंटो शुरू हो रहा है, तो इसका अपोजिट देखेंगे। कोहेरेंट का मतलब होता है सुमेल, मीन्स कि एक मेल का, या फिर हम कह सकते हैं स्पष्ट, जो अस्पष्ट पता चलता हो। इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा डिसऑर्गेनाइज। तो कह सकते हैं ना कि कोहेरेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज कह सकते हैं, और इसका अपोजिट होता है डिसऑर्गेनाइज। कोहेरेंट का मतलब ऑर्गेनाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है भाई, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, ठीक है। अब क्रूर का क्या होगा अपोजिट, ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन का मतलब होता है दया से भरा, दया से भरा अपोजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है भाई, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी, ठीक है, आलसी, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में लेजी। इसका जो अपोजिट क्या होगा, डिलीजेंट, मतलब मेहनती, ठीक है, मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से शुरू होगा इडियम फ्रेज, फटाफट देख लेंगे। द मैन चार्ज कैलर व्हेन आई क्वेश्चन हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड, ठीक है। द मैन चार्ज चेंज्ड कलर, मैन का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, कब हो जाता है, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में, तो उसका क्या होता है, मैन का जो चेहरे का जो कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स वो क्या कर जाता है भाई, हैप्पी तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, और हैप्पी पॉजिटिव सेंस से बिल्कुल नहीं होगा, मोटिवेटिव भी पॉजिटिव सेंस से बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे टर्न पेल होगा या गॉट स्नब्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए टर्न पेल का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि क्या हो गया, वो क्या हो गया, उससे मतलब वो डर गया, है ना, वो डर गया, या फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब क्या जवाब दे, है ना, बोल तो रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है, वो डरा हुआ है कि चेंज कलर कर गया, कलर मीन्स कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। और गॉट नम का भी मतलब कहीं ना कहीं एक मीन्स कि क्षुब्ध हो जाना, मीन्स कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है,
चुप्पी तो यहाँ पे होगा नहीं, चुप्पी बिल्कुल होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बोल रहा है लेकिन उसका जो चेहरा है, बोलने के बाद बोल तो रहा है लेकिन उसका चेहरा क्या है, वो टर्न पीला पड़ गया। बोल रहा है लेकिन पता नहीं वो कैसे बोल रहा है, वो कोई चीज़ स्पष्ट तो बता नहीं पा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पिक एंड स्पैन। तो पहले तो यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑन होता है, और इंसिस्ट के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, या ऐसे भी समझिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है ना। जो कह रही है तो अलग से चीज़ मैंने आपको सिखा दी रूल। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता क्या है, मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस। अब हाउस को अगर कीप करना है, कीप रखना है, कैसा रखना है, सेफ, ओपन, लॉक्ड नहीं, हमेशा टीडी रखना, साफ सुथरा। टीडी का मतलब साफ सुथरा, घर को साफ सुथरा ही तो रख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। सी इज स्क्रूटिनाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब कोई अपना फाइनल एग्जाम देने जा रहा है तो क्या करेगा, हार्ड क्या करेगा, स्क्रूटिनाइजिंग नहीं करेगा। स्क्रूटनी का मतलब ही होता है, या स्क्रूटिनाइजिंग मतलब जांच करना। ठीक है, जांच करना, तो जांच करने के सेंस में बात नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे रिवाइजिंग की बात हो रही है, रिवाइज कर रहा है ना। सी इज रिवाइजिंग हार्ड, वो अपने जो सब्जेक्ट पढ़ी थी उसको रिवाइज कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते फटाफट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सिंस सी इज डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम she knows the actor really well since he is directing the play for quite some time। ठीक है, वो डायरेक्टिंग कर रही है प्ले फॉर क्वाइट समवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, देखिए यहाँ सेकंड पार्ट तो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब तो इसका जो पहला जो क्लॉज होगा क्या होगा, सिंस सी हैज़ बीन होगा क्या, सिंस सी हैज़ बीन होगा क्या, या फिर सिंस ही वॉज डायरेक्टिंग होगा क्या, या सिंस सी हैज़ डायरेक्टेड होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे जो आपका होगा, एक तो हो गया कि ठीक है प्रेजेंट में हो रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, बातें तो ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें होगा, सिंस सी हैज़ बिन डायरेक्टिंग करें या ना करें या क्या करें, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे कॉमन, ये तो समझ में आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, लेकिन पहला जो क्लॉज होगा ना यहाँ पे समझेंगे, फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर और सिंस होता है तो पता है ना क्या होता है, फॉर और सिंस के लिए जब भी यहाँ पे चीज़ें होगा, मीन्स कि फॉर टाइम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फॉर टाइम से क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए वाज होगा नहीं, पैसिव फॉर्म में टेंशन में होगा नहीं, तो सिर्फ होगा ए नंबर आंसर। ठीक है, ए नंबर इसका ऑप्शन होगा। सिंस सी हैज़ बिन डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम सी नोज दैट एक्ट्रेस रियली वेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, यू कैन बोरो माई लैपटॉप एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस नॉट टू मिस यूज इट। ठीक है, आप लैपटॉप को ले जा सकते हो, ठीक है, बशर्ते, ठीक है, आप लैपटॉप को ले जा सकते हो जब तक कि आप ये प्रॉमिस ना करो। ठीक है, हालांकि एज लॉन्ग की बात करें या सो लॉन्ग की बात करें, इसका मतलब होता है जब तक के सेंस में होता है, जब तक कि आप प्रॉमिस नहीं करते हो कि आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, है ना, या नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट करना होगा, यहाँ पे एज लॉन्ग एज सही होगा कि सो लॉन्ग एज सही होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सो लॉन्ग एज होगा। समझिएगा ध्यान से, जब हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं तो ये कंपैरेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। किस में होता है, कंपैरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, कंपैरेटिव सेंटेंस में, यहाँ तो कंपैरेटिव है नहीं ना, यहाँ तो कंपैरेटिव नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस इज द लेट एडिशन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले विच वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1603। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडिशन जैसे ही दिखता होगा, आप कभी बुक लेने जाते हैं या तो कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं एडिशन से सेंस में, तो क्या होता है, लेट एडिशन तो थोड़ी होता है ना, लेटेस्ट एडिशन होता है ना, लेटेस्ट क्या होता है, लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट एडिशन होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे तो प्रिंट ही गलत हो गया, लेटेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन होगा, LATEST, लेटेस्ट एडिशन। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फटाफट देखते हैं। वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेट, वो व्यक्ति जो अपना कर्ज देने में
अनेबल हो जाता है उसे कहते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्ट को छोटा से क्या कर दे, बड़ा कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जानवर एनिमल विच लिव इन वाटर, ऐसा जानवर जो पानी में रहता है उसको कहते हैं एक्वाटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ को क्या कहते हैं भाई? बोटनी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, ज्योग्राफी जियोलॉजी, मीन की हो गई यहाँ पे बोटनी। ठीक है, प्लांट की बात करें तो बोटनी, हाँ एनिमल का होता तो जूलॉजी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, तो इसको क्या कहते हैं? मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एकाधिकार।